प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी को और मुझे दुआओं में याद रख रहे होंगे। आज फिर हम निकल आए हैं आवारा गर्दी करने, लेकिन ये आवारा गर्दी का मज़ा ये हो रहा है कि जब आपके बच्चे और मियाँ आपके साथ हो। क्यों, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि ऐसी आवारा गर्दी का क्या मज़ा जो बंदा अकेले करे। तो जनाब हम जा रहे हैं बीच पे, समंदर पे सोचा कि अपनी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को भी साथ में शामिल कर लूँ तो मज़ा डबल हो जाएगा। तो जी, बीच सिर्फ एक ऐसी वाहिद जगह है कि जहाँ से वापस आकर इंसान ये नहीं कहता कि यार थक गए, यार बस डिप्रेशन हो गया, बस उदास हो गए हैं यार। वहाँ से आके जैसे बंदा शॉपिंग से आके थक जाता है ना, वैसे बीच से आके बंदा कह ही नहीं सकता कि इंसान थक गया है। तो उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, नहीं पता, चले मैं बता देती हूँ। मैं हूँ ना, मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो ये कि समुद्र की लहरों की आवाज़ें और धूप जो है ना वो आपकी स्ट्रेस को रिलीफ़ करने में इतना ज़्यादा हेल्प करती है कि कभी कभी आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा। और जी हाँ, मैंने ये पॉइंट्स पहले से लिखे हुए हैं क्योंकि मैंने कहा मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ ना, तो जो मेरे दिमाग में होता है वो पहले मैं लिख लूँ और फिर मुझे बोलने में आसानी हो जाएगी। देखें, ये तक मैं आप लोगों से शेयर करेंगी क्योंकि आप लोग मेरी प्यारी प्यारी सी फैमिली है। तो क्या आपको पता है कि इंसोम्निया सफ़रर्स के लिए भी जो है ना बहुत नेचुरल रेमेडी है कि आप लोग समंदर जाएँ, वहाँ पर नहाएँ और आपको रात को इतनी अच्छी नींद आएगी ना। और नींद के जो 3 फैक्टर्स होती हैं ना उनको रिलीफ़ करने में इतनी ज़्यादा हेल्प करता है। जो स्ट्रेस होती है, आपकी फ़िज़िकल फिटीग होती है, आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस होती हैं, तो 10 मिनट में बीच में जाने से आपको जो है वो विटामिन डी पूरी हो जाती है आपकी, जो हमारे मुल्कों में ख़ास तौर पे लेडीज़ में बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हम लोग घरों से निकलते नहीं हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मुल्कों में तो फिर भी लेडीज़ जो है वो बाज़ार वगैरह चली जाती हैं, लेकिन सऊदीया में तो घर से निकल के गाड़ी में बैठे, गाड़ी से मॉल चले गए और किसी भी जगह पे जाना हो तो इंडोर्स होती हैं। तो विटामिन डी की काफ़ी कमी होती है और यहाँ आके मेरी स्किन भी काफ़ी अच्छी हो गई क्योंकि विटामिन डी काफ़ी अच्छे तरीके से अच्छे मकदार में मिल जाती है। तो ये है जी। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं करती हूँ वो ये है कि अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचती हूँ, मैं अपने पास्ट के बारे में सोचती हूँ, मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचती हूँ, मैं अपने हाल के बारे में सोचती हूँ कि मैंने आगे करना क्या है, आज मैं क्या कर रही हूँ, क्या वो सही है या गलत है। और अगर उसके अंदर मुझे कुछ कमियाँ नज़र आती हैं अपनी ज़िंदगी में तो फिर मैं उनको वहाँ पर ही सोच के जो है ना अपने रिलैक्स होके उनको पूरा करने की कोशिश करती हूँ। तो जनाब हम लोग पहुँच गए हैं बीच पे और कभी आपने देखा होगा कि जब आप बीच पे जाते हैं तो उसकी लहरों में आप कहीं खो जाते हैं। लहरों में मतलब लहरों को देखते देखते इंसान इतना ज़्यादा कहीं खो जाता है उस सेंस में कि आप जो है वो किसी सोच में पड़ जाते हैं, किसी गहरी सोच में चले जाते हैं। तो मेरे साथ भी इसी तरह ही होता है। अब तो माशाल्लाह बच्चे हैं, कभी बच्चों को देखना होता है, कभी कुछ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बारे में भी सोचूँ कि क्या मैं ठीक कर रही हूँ, क्या मैं गलत कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी में और मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँ। कहीं मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, कहीं मैंने किसी की दिल आज़ारी तो नहीं की, कहीं मेरी वजह से कोई तकलीफ़ में तो नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें सोचनी आपको बहुत ज़रूरी होती हैं। और आप देख सकती हैं सीगल्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं तो ये है कि पानी में जो है ना वो ख़ास तौर पे जो समंदर का पानी है ना वो आपके कट्स वगैरह ठीक कर देता है। उसके अंदर आयोडीन होती है और आपके बॉडी को जब आयोडीन मिलती है तो आपके एनर्जी लेवल जो है वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि जब आप समंदर के पानी में नहा के आते हैं, आप देखें कि अगर आपको ज़ुकाम नज़ला भी होगा ना तो वो ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला की तरफ से उसके अंदर चीज़ें होती हैं, नमकीन पानी होता है, तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। तो जी मनहारिजा इकट्ठी कर रही थी सी शेल्स, टूटी हुई थी लेकिन फिर भी इतनी खूबसूरत डिज़ाइन की थी और ख़ूबसूरत व्यू के साथ। मुझे लगता है खूबसूरत व्यू का आप लोगों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देना है, लेकिन मैं क्या करूँ। आप देखें तो सही कि कैसे बादल आए हुए हैं, कैसे सूरज बादलों के पीछे छुपा हुआ है और ये दरख्त तो उफ़ अल्लाह। हस्बैंड जो है वो फ़ोन पे बिज़ी हैं, मैं बच्चों को देख रही हूँ। तो जी मास्क यहाँ पे किसी ने नहीं पहना हुआ, हमने मास्क पहना हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग जो है वो सैनिटाइज़र भी लेकर गए हुए थे, बार बार सैनिटाइज़ कर रहे थे। और ये हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर होती हैं ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो ये लोग अवेलेबल हों अवेलेबल हों। हाथ नीचे लंबे करो हाथ, हाँ लंबे हाथ, अल्लाह माफ़ी
तो मन्हा साहिबा को शौक चढ़ा हुआ था कि मैंने जो है वो गर्दन तक मिट्टी ऊपर करनी है और पापा हेल्प कर रहे थे। बच्चों की छोटी छोटी सी ख्वाहिशें। और यहाँ पर सुल्तान फेंकेगा ठा करके मन्हा की आंखों में मिट्टी और हर चीज़ का जो है ना सारे प्लान का सत्यानाश हो जाएगा। बेचारी उठ के जो है ना वो कह रही थी, तो फिर बाद में मैंने वीडियो बंद करके तो उसकी आँखें शाँखें धोई। जी ब्यूटीफुल व्यू नहीं बोलूँगी मैं। एक्चुअली हुआ ये था कि हम लोग बैठे रह गए वहाँ पर इर्द गिर्द देखने में इतने ज़्यादा मसरूफ़ थे क्योंकि हम बड़े अरसे बाद बीच आए थे। वरना जब हम पास रहते थे तो फिर तो हम लोग हर वीक आ जाते थे। उस वक़्त मैं जो है वो इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करती थी, सिर्फ स्नैपचैट यूज़ करती थी। तो मेरी स्नैप फैम को पता होगा और बहुत सारे लोगों ने मेरी स्नैप फैम से मुझे फ़ॉलो किया है, तो थैंक यू आप लोगों का सो मच यार। पानी में हम लोग नहीं गए, हम लोगों ने सिर्फ पाँव रखे थे वहाँ पर। और वो वाली वीडियो आई थिंक कि मेरे पास यहाँ पर मैंने ऐड नहीं की, चले मैं एंड पे थोड़ी सी ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो हम पानी में जो है वो पाँव रख के खड़े हो गए, फिर हम गाड़ी तक गए। गाड़ी में हम लोगों ने हाथ धोए, साबुन वगैरह हम लेकर आए हुए थे। जी हुआ ये था कि शाम हो गई थी, हम लोग गए नहीं नहाने, शाम हो गई थी। तो फिर हमने सोचा यार अब क्या कपड़े शपड़े गीले करने, नहाना यहाँ पर, फिर कपड़े चेंज करने, तो चले ऐसे ही बस पाँव डिप करके तो आइसक्रीम खाने चलते हैं। हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने और यहाँ पर आ जाती है जो टाइटल में मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब किया है कि ऑटो शो। तो ऑटो शो इस तरह से होता है कि हम लोग खड़े होकर देख सकते हैं और गाड़ियाँ जो हैं लोगों ने जो अपनी क्रिएटिविटी के साथ उन्होंने मॉडिफाई की होती हैं वो दिखाती हैं। जैसे एक आप देख सकते हैं सामने अभी रेड कलर की आपको नज़र आ रही होगी, और इस तरह की और बहुत सारी हैं देखने के लिए। मेरे साथ रहिए। साथ साथ हमारी राइट साइड पर प्रोटेस्ट हो रहे थे और मैं हस्बैंड से पूछ रही थी कि मैं इनकी वीडियो बना सकती हूँ, तो कहते हैं हाँ हाँ बनाओ, कोई मसला नहीं है, दुनिया बनाती है। और अगर कोई यहाँ से गुजर रहा हो, कोई फेसबुक वगैरह का पेज हो, तो वो तो फेसबुक पे लाजमी अपलोड करते हैं कि यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रही हैं और इस तरह से ना। तो प्रोटेस्ट हो रहे थे वही ब्लैक लाइव्स मैटर के ऊपर। मन्हा को बहुत शौक़ था प्रोटेस्ट देखने का, क्योंकि जब भी मन्हा कहती थी कि हमने बीच पे जाना है तो हम कहते थे यार मन्हा वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रही है, मन्हा वायरस है। तो माशाल्लाह हमारे बच्चों ने बहुत कोऑपरेट किया है, इंक्लूडिंग सुल्तान। आप देख सकते हैं उसको कि 100% वो मास्क में है। तो वो बच्चा एक सेकंड के लिए भी अपने मुंह से मास्क नहीं हटाता, हट जाता है तो वो कहता है मम्मा मास्क। तो मास्क का उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है। थोड़ी आप देख सकते हैं गाड़ियाँ मॉडिफाई हुई हुई यहाँ पर, लेकिन जब हम आगे तक थोड़ा सा और आगे जाएंगे, बास्केट ड्रॉपिंग तक हम लोग जब पहुँचेंगे तो तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये गाड़ियाँ सारी राउंड लगा के दोबारा आएंगी। ये 2 से 3 राउंड्स लगाती हैं यहाँ पर। इस बीच का नाम है हंटिंगटन बीच। तो जनाब ऑटो शो आने वाला है। आवाज़ मैंने म्यूज़िक की कर देनी है कम, इंजन की ऊंची, ताकि आप लोगों को भी मज़ा आए देखने का। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को ये ऑटो शो। तो मिलते हैं ऑटो शो के बाद। Oh my God! Hey, careful! Hurry, car!
तो जी, ऑटो शो तो आप लोग एंजॉय कर ही रहे होंगे। उम्मीद है जिनको गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, मॉडिफ़ाई करने का शौक़ है, उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ है और मुझे ख़ुद बड़ा मज़ा आता है। पहले जब हम लोग आते थे तो यूजुअली ट्यूसडे को आते थे, क्योंकि ट्यूसडे को यहाँ पर मेला भी लगता है। जी, मेला। और इतनी सस्ती सस्ती चीज़ें, यार पता नहीं क्यों स्टटर कर रही हूँ मैं, आधी रात को बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ, इस वजह से, आप लोगों की वजह से। और वीडियो भी अभी अपलोड करनी है तो क्या कह रही थी मैं, नम नम नम, यार एक दफ़ा उनकी इजाज़त तो होनी चाहिए ना एक वीडियो में। अच्छा खैर, तो जब हम लोग यहाँ पर ही रहते थे तो मेला लगता था और इतनी सस्ती चीज़ें मिल जाती थी, इतने मज़े मज़े की चीज़ें होती थी कि आज तो वेडनेसडे था, हम लोग आए थे। अगर ट्यूसडे को आते तो मैं ज़रूर दिखाती आप लोगों को कि बहुत ही मज़ा आता था। और साथ ही यहाँ पर लड़ाई भी हो गई थी, पता नहीं किस बात पे हुई थी। हम तो बड़े मज़े से बैठ के अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे और थोड़ा सा पीछे जाके हुई थी, वरना नज़र ज़रूर आ जाती हमें। जहाँ पर वो दरख्त नज़र आ रहे हैं ना आप लोगों को, वो 3 वाले दरख्त, वहाँ पर तो आवाज़ें जो हैं वो यहाँ तक आ रही थी। हम लोगों ने यहाँ सामने बैठ के आइसक्रीम खाई, ऑटो शो एंजॉय किया, 2-2 3-3 चक्कर लगाए थे गाड़ियों ने, तो हमने जो है अच्छी तरह से देखा। और बहुत ही यार बड़ी कमाल कमाल की गाड़ियाँ थी। अगर आप लोगों को गाड़ियों का शौक़ नहीं भी है ना, तो फिर भी बंदा देखता है कि यार इन्होंने मॉडिफ़ाई की कैसे है, इतनी ज़बरदस्त किस्म की। और यार ये छोटी सी चुन्नी मुन्नी सी गाड़ी, और ये मनहा को बहुत ही पसंद आई थी मनहा ने कहा पापा मुझे आपने इस तरह की गाड़ी लेके देनी है। वो कहते मनहा थोड़ा सा बड़े तो जो इंशाल्लाह ले दूँगा, दुआ किया करो अल्लाह ताला से। तो बस मनहा को आजकल चढ़ा हुआ है शौक़ नमाज़ों का, और वैसा ही हुआ जैसा मैं चाहती थी। मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं इसको बोलूँ कि चलो आओ मनहा नमाज़ पढ़ें। मैं चाहती थी कि ये हमें देखे और हमें बोले कि मम्मा आप लोग नमाज़ पढ़ते, मैंने भी पढ़ना है। और इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है इसकी कुरान वाली टीचर को, जो इसको हर रोज़ जो है वो फ़ीड करती हैं कुरान पाक के बारे में, और अल्लाह ताला के बारे में बातें बताती हैं, सब कुछ करती हैं। हम लोग तो करते ही हैं, लेकिन ये होता है ना कि बच्चे दूसरों की बात ज़्यादा सुनते हैं। तो इस तरह से टीचर के साथ इसकी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी के साथ मैं दे देती हूँ शाउट आउट, जो वीकली किचन मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त हैं, और हमारे बच्चों की कुरान वाली टीचर भी एक ही हैं। और दूसरा शाउट आउट मैं दूँगी इंदूस डायरी को। जी जनाब, वो भी इतनी प्यारी हैं। मैंने सिर्फ एक उनका मेकअप ट्यूटोरियल देखा था और उसके बाद से वो मेरे हर व्लॉग देखती हैं और इन्जॉय करती हैं, प्यारे प्यारे कमेंट्स करती हैं। और मुझे तो लगता है मेरे लिए कोई नहीं आता व्लॉग्स में, सिर्फ बच्चों के लिए ही आते हैं, क्योंकि सब कहते हैं कि हम बच्चों के लिए आए हैं। तो जी हम आ गए वापस बीच पर। आप सोच होंगे कि हम क्या करने आए हैं, तो हम पियर पे आए हैं। अब हम लोग जो है वो पियर पे चल के थोड़ा सा दिखाएंगे आप लोगों को। सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई थी, बच्चों ने अच्छी तरह से कंबल लपेटे हुए थे जनाब। यहाँ पर म्यूज़िक हो रहा था, और आप यकीन करें हम लोग ना जब बास्किन रॉबिन्स से निकले तो बाहर ना एक मांगने वाला बैठा हुआ था, मतलब पैसे ही मांग रहा था। तो उसने अपने पेपल की आईडी साथ लगाई हुई थी कि मुझे अगर आपने देने हैं तो पेपल से पैसे दे दें, ठीक है। और जब हम लोग बास्किन रॉबिन खा के बाहर निकले, मतलब फारिग फुरिग हो गए टिश्यू वगैरह लेके ये वो इस तरह से, तो वो जो है इतनी बड़ी कौन खा रहा था बैठ के। हमारी हंसी निकल आई। हमने कहा यार पाकिस्तान में इनका बेचारों का क्या हाल होता है। और यहाँ पर देखो थोड़ा सा आगे गए तो एक बंदे ने इतनी गंदी और खस्ता हालत में जो है वो कपड़े पहने हुए थे, और उसने जो है अपने हाथ में iPhone 11 पकड़ा हुआ था और साथ में उसके गिटार पकड़ा हुआ था। इसको कहते हैं अमेरिका, जहाँ के जो बेचारे थोड़े से मिस्कीन हैं वो भी अमीर हैं। तो बस अब हम लोग आगे थे पियर पे। मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर दूं। अगर आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हुआ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना है। आप लोगों ने लाइक कर देना। लाइक मैंने ऑफिशियली किए हुए हैं, क्योंकि फिर लोग आते हैं सिर्फ लाइक नंबर लिखते हैं और भाग जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि जो प्यार करते हैं वो लाइक तो करते ही हैं। आप लोग भी प्लीज़ एक लाइक कर देना। रेड कलर का बटन सब्सक्राइब का है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मैं आपको वेलकम करती हूँ। सॉरी मैं आपको शुरू में वेलकम करना भूल गई। एक्चुअली शुरू में ना मुझे अपनी दोस्तों से जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे पहले से आते हैं ना, उनके साथ बातें करने की इतनी एक्साइटमेंट होती है कि मैं भूल गई। हम जा रहे थे घर और बैटरी हो गई थी मेरी लो, और अभी भी मेरे बोलने की बैटरी लो हो गई है मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़।